अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं, तो दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनको दो सबसे बड़े ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है, ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास वास्कुलर बंडल मौजूद नहीं होते, और ट्रैक्योफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्कुलर बंडल के बग़ैर पौधे, जिनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, उनका हम लाइफ साइकिल देखेंगे। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा टॉपिक है, मज़े कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, तो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, यह है आपके पास एक सिंपल सा लाइफ साइकिल जिसके अंदर दो तरह की जनरेशन्स एक दूसरे के बाद दोहराई जाएंगी, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले याद करने के लिए सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट करोगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये है स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट्स का जो पौधा आपको नजर आएगा उसको हम कहेंगे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं, और डिप्लॉयड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होती है, डबल होती है। अब स्पोरोफाइट के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो है, स्पोरेंजियम के अंदर फिर बनेंगे स्पोर, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोर मदर सेल्स। मतलब कि स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूसिंग, मतलब कि स्पोर पकड़ने वाली या स्पोर रखने वाली एक साख्त है जो कहाँ पर होती है, स्पोरोफाइट के ऊपर होती है। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम एक ही बात होती है। स्पोरेंजियम के अंदर मदर स्पोर मदर सेल बनेंगे, और इनको हम क्या कहेंगे, ये भी डिप्लॉयड होते हैं। ये भी डिप्लॉयड, ये स्पोर्स भी डिप्लॉयड। फिर इनके पास होगी मियासिस, और मियासिस के दौरान हमेशा क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। जो नए स्पोर बनेंगे उनको हम कहेंगे हैप्लॉयड स्पोर। ये डिप्लॉयड थे, मियासिस हुई, फिर क्या बने, हैप्लॉयड स्पोर बने। इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 1n होती है। अब आप देखिएगा, जो हैप्लॉयड स्पोर हैं फिर ये जर्मिनेट हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। किस चीज़ के अंदर, गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर, और गैमेटोफाइट जनरेशन को हम थैलस भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थैलस है, ये क्या हो गया, 1n होगी। उसके बाद इसको हम क्या नाम देते हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन। अब गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर दो तरह की साख्तें बनेंगी, जिनको हम मेल और फीमेल सेक्स आर्गन कहते हैं। जो मेल सेक्स आर्गन होगा उसका नाम होगा एंथीरिडिया, और जो फीमेल सेक्स आर्गन होगा उसका नाम होगा आर्चिगोनिया। मतलब ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। अब जो आपके पास आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया के अंदर एग बनता है, और एग का दूसरा नाम क्या है, ओस्पोर्स। ये भी 1n होता है। इसी तरह एंथीरिडिया के अंदर मोटाइल एंथीरोजाइड बनते हैं। एंथीरोजाइड को हम स्पर्म भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, ये भी 1n, ये भी 1n। अब क्या होगा कि जो मोटाइल एंथीरोजाइड हैं या स्पोर्स हैं, ये क्या करते हैं, स्विम करते जाते हैं मॉइस्चर के ऊपर। दरअसल जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है आर्चिगोनिया, उसके अंदर जो एग मौजूद है वो केमिकल प्रोड्यूस करता है। केमिकल को प्रोड्यूस जब करता है तो केमिकल्स की अट्रैक्शन की वजह से जो है स्पर्म या एंथीरोजाइड अट्रैक्शन की वजह से मूव करते करते किस चीज़ के अंदर चले जाएंगे, आर्चिगोनियम के अंदर। वहाँ पे एग भी मौजूद है और स्पर्म आपस में मिलते हैं, तब फर्टिलाइजेशन होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे होगा, आर्चिगोनियम के अंदर। अब क्या होगा, आप देख सकते हैं आर्चिगोनिया के अंदर जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो 1n जो है एग से, 1n स्पर्म से क्या बन जाते हैं, 2n, और ये 2n जो बनेंगे वो फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट। आप देख सकते हैं ये जाइगोट बना हुआ है। अब जाइगोट बनेगा, फिर जो है इसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस।
माइटोसिस का प्रोसेस होगा, इसके अंदर फिर से क्या बनेगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। इसी तरह स्पोरोफाइट जनरेशन, फिर ये वाली गैमेटोफाइट जनरेशन, दोनों जनरेशन एक दूसरे के बाद दोहराई जाएंगी, तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपके पास सिंपल सा आसान सा टॉपिक है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।